नमस्कार दोस्तों, यूजीसी नेट प्रथम पेपर के लिए आज हम बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के पार्ट 3 के बारे में। कुछ क्वेश्चन रह गए थे, उन पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि निम्नलिखित में से शिक्षण का कौन सा स्तर उच्चतम संज्ञानात्मक स्तर पर विचारों के आलोचनात्मक पृथक्करण पर बल देता है। इसमें आएगा विमर्शी चिंतन स्तर। अगला जो क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मन चेष्टात्मक अधिगम के क्षेत्र में उच्चतम वर्ग की श्रेणियाँ कौन हैं? मूल्यांकन, अभिलक्षण, सहजीकरण। जोड़ियाँ देखिएगा, जोड़ियाँ दी हुई हैं। विद्यार्थियों के योगदान के विचारों का उपयोग, नियमीकरण, जांच पड़ताल, अध्यापक प्रभाव। इसमें आपका सबसे पहले ए का आ जाएगा, आपका ए का है इसमें चौथा वाला। विद्यार्थियों के योगदान के विचार का उपयोग क्या होगा? छात्र के प्रत्युत्तर को लेते हुए उसकी आवृत्ति का अनुप्रयोग। नियमीकरण में क्या आ जाएगा? बी का है आपका तीसरा। जांच पड़ताल के लिए क्या हो जाएगा? इसमें है आपका दूसरा। और डी है अध्यापक प्रभाव के लिए है, इसमें है आपका पहला वाला है। चलिए कथन देखिए, दो कथन दिए हुए हैं। वो कथन के बारे में जो पूछता है कि कौन इसमें सही है कौन गलत है, दोनों सही है दोनों गलत है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। पहला कथन है, विद्यार्थियों के नियम संदर्भित परीक्षण में परीक्षण आंकड़े विद्यार्थियों के स्थान या श्रेणी को निर्धारित करने में हमारी सहायता करता है। दूसरा है, संदर्भित परीक्षण में परीक्षण आंकड़े एक छात्र की निपुणता के स्तर को बताते हैं। इसमें आपके दोनों कथन सही हैं। अगला देखते हैं कथन कारण के रूप में, आधुनिक और ICT आधारित शिक्षण सहायता के लिए शिक्षक और अधिगमकर्ता के स्तर पर कुछ तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता अपेक्षित है। फिर अगला है, शिक्षक और अधिगमकर्ता दोनों को विविध सहायक उपकरणों तथा तकनीकों में प्रभावकारी ढंग से प्रयोग करने हेतु अभिमुखीकरण होना चाहिए। इसमें दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही है। अगला देखते हैं, एक विद्यार्थी के गुणवत्ता निर्धारण के लिए मानदंडों को दर्शाने वाली चिन्हांकन सूची का निर्धारण क्या है? रूब्रिक्स। उस मानसिक प्रक्रिया का नाम क्या है जो अभ्यांतरीकरण, ग्रहणशीलता, अधिगमित की जाने वाली विषय वस्तु के प्रत्याहन के द्वारा शिक्षार्थी को उसके चिंतन विमर्श पर सहायता करती है? अभिसंज्ञान। कौन निर्णय पाश व्यवक्तिक गुणों से संबंधित है? इसमें आपका ये क्वेश्चन गलत है। अगला देखिए, 2020 में महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं। किस शिक्षण स्तर में अधिगमकर्ता को अवधारणाओं के सकारात्मक दृष्टांतों के बीच विभेद करने का अवसर प्राप्त होता है? अवबोध स्तर। शिक्षण के दौरान किसी शिक्षक के वे कथन जो विद्यार्थियों को स्वयं या दूसरे के किसी उत्तर को सविस्तार प्रतिपादित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, क्या है? विशेष परीक्षा। एक प्रभावी शिक्षक बनाने की सक्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे अभिव्यक्तियों धारणाओं के बजाय व्यवहारगत कहा जाएगा? संप्रेषणीयता, प्रबंधन और निगरानी, मूल्यांकन और फीडबैक। उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रयोग में लाई जाने वाली अध्यापक विधियों की निम्नलिखित सूची में से उन विधियों की पहचान करें जो अधिगमकर्ता केंद्रित होता है। इसमें आपका कंप्यूटर की सहायता से शिक्षण, अनुरूपण और भूमिका निर्वाह। चलिए आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन के रूप में है आपका, अगले क्वेश्चन के रूप में है, जोड़ियां हैं आपका निर्माणात्मक मूल्यांकन, संकलनात्मक मूल्यांकन, निष्कर्ष संदर्भ परीक्षण, मानक संदर्भ परीक्षण। इससे में आपका क्या होगा? इसमें आपका पहला वाला सही है। पहले का है सी, दूसरे का बी का है आपका चौथा, और सी का है आपका दूसरा, और पहले का है आपका नहीं, डी का है पहला। चलिए देखें, शिक्षक के TL मॉडल का अर्थ क्या होता है? क्या कहलाता है TL मॉडल? शिक्षण और अधिगम अभिन्न रूप से संबंधित हैं। विशेषताओं की पहचान कीजिए जो क्षेत्र स्वायत्त अधिगमकर्ता से संबंधित हैं। सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करना, प्रतिस्पर्धा करने को अधिमानता देना और पसंद करना, स्वयं द्वारा सूचना व्यवस्थित कर सकता है। अगला है, नीचे दी गई
सूची में से किसी प्रभावी शिक्षक की शैली संबंधित प्रवृत्तियाँ कौन सी मानी जाती हैं? व्यवहार। ए और डी सही है इसमें। अगला देखते हैं, जोड़ियों के रूप में है, इसमें आपका सही है चौथा वाला है। कथन दिए हैं और कारण दिए हैं। कथन और कारण के रूप में क्या है? पहला है आपका अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाने के लिए शिक्षण अवधि में ICT का अनुप्रयोग असंगत होता है। फिर कारण क्या है? शिक्षण अवधि में अधिगम परिणाम ICT के अनुप्रयोग पर निर्भर है। इसमें ए सही है, आर गलत है। किसके संवर्धन से शिक्षण कार्य प्रशिक्षण और अनुबंधन से भिन्न है? आलोचनात्मक चिंतन। निम्नलिखित शिक्षण विधियों के आलोचक स्पेक्ट्रम में किन विधियों को संवादपरक माना जाता है? अनुशिक्षण को। ठीक है। दूसरा है समूह चर्चा को, इसमें आपका सी और डी सही है। निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण व्यवहारों की उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में योगदान देते हैं। इसमें आपका 3 सही हैं। कौन? इसमें आपका सही है ए, डी और ई। विद्यालयी अधिगम में योगदान देने वाले निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं जिन्हें सामाजिक दक्षता के रूप में माना जाता है? अभिप्रेरणा, पारिवारिक मदद और सामाजिक कौशल। आगे क्वेश्चन के रूप में देखते हैं इनका। आइए देखते हैं, जोड़ियाँ हैं इसमें। सूची 1 सूची 2 है। परीक्षा पुनः परीक्षा विधि, वैकल्पिक परीक्षा विधि, अर्धविच्छेदन विधि, अंतर निर्धारक विधि। इसमें आपके जोड़ियों के रूप में चौथा वाला है। ए का हो जाएगा तीसरा, बी का चौथा, सी का 1, डी का 2। देखिएगा कोटेशन दिया हुआ, ये गलत है। अगला देखते हैं, शिक्षक की परोक्ष रणनीतियों के अंतर्गत शिक्षण अधिगम उपागम से संबंधित उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो सूची में प्रदत्त हैं। इसमें पहला है परीक्षा प्रक्रिया में संलिप्तता, संप्रत्यय आधारित विषय प्रस्तुतिकरण। ये है विद्यार्थियों को अपने अनुभवों के संदर्भों में अनुप्रयोग के प्रति प्रोत्साहन। ठीक है। इसमें तीसरा सही है। शिक्षण की अवधि में प्रयुक्त होने वाले विषय वस्तु प्रकार के सापेक्ष प्रक्रिया वाले प्रश्नों को संसूचित करने वाले प्रश्नों को निम्नलिखित प्रदत्त सूची में पहचान कीजिए। इसमें आपका ए, सी, ई 3 सही है, इसमें बाकी गलत है, बी, डी। अगला देखिएगा, कथन दिए हैं 2। वैधता के लिए विश्वसनीयता आवश्यक है किंतु पर्याप्त नहीं। मूल्यांकन उपकरणों के लिए वैधता एक पूर्ण रूपेण आवश्यक अनावश्यक अवधारणा न होकर एक अविच्छिक की तरह पाई जाती है। दोनों सही हैं कथन इसमें। ये कथनों कारण दिए हैं। तर्क, शिक्षा की वे व्यवस्थाएं जो स्थान सापेक्ष, समय सापेक्ष तथा व्यक्ति सापेक्ष होती हैं उन्हें औपचारिक की संज्ञा दी जाती तथा ये विहित नियम एवं पद्धतियों से सृजित होती हैं। दूसरा तर्क के रूप में है, मुक्त विश्वविद्यालय और विद्यालय औपचारिक शिक्षा के उदाहरण है क्योंकि वे विहित प्रक्रियाओं द्वारा सृजित होते हैं। पहला सही है, दूसरा गलत है। कोई शिक्षक अपने कक्षा में अधिगम परिणाम सुनिश्चित करने के लिए प्रश्न उत्तर सत्र का प्रयोग करता है। इस प्रक्रिया में किसी विद्यार्थी द्वारा दिए गए कुछ उत्तरों के लिए निम्नलिखित प्रकारों की टिप्पणी करता है। सकारात्मक फीडबैक। शिक्षण अधिगम उद्देश्यों के संज्ञानात्मक क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसी अधिगम परिणामों के उच्चतर प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इसमें आपका बी, डी और सी सही है। अगला कथन देखते हैं, 2 कथन दिए हैं। इष्टतम निष्पादन परीक्षण परीक्षार्थियों के ज्ञान एवं उसकी योग्यता की चरम सीमा के आकलन हेतु अभिकल्पित होते हैं। विशिष्ट उत्तर परीक्षण परीक्षार्थियों के व्यवहार एवं अभिलक्षणों के मापन हेतु अभिकल्पित होते हैं। इसमें दोनों सही है कथन। अगला देखते हैं आगे। इसमें जोड़ियाँ दी हुई हैं, अनुदेशन, संप्रेषण, प्रबंधन, संयमन। तो अनुदेशन के रूप में आ जाएगा आपका अधिगम संवर्धन हेतु शिक्षक द्वारा पद्धतियों क्रियाओं का अनुप्रयोग। संप्रेषण के रूप में आएगा आपका शाब्दिक अशाब्दिक रूप से सोच विचारों का संप्रेषण। प्रबंधन के रूप में आएगा कार्य संगत क्रियाओं को अधिकाधिक बनाना तथा कार्य असंगत क्रियाओं को न्यूनतम बनाना। संयमन के रूप में आएगा आपका समूहों, व्यवहारों एवं गतियों पर नज़र रखना तथा उन पर तत्काल प्रतिक्रिया देना। 2 कथन दिए हुए हैं अगले क्वेश्चन के रूप में। कथन और कारण है।
निर्माणात्मक मूल्यांकन उसे कहा जाता है जबकि शिक्षण की गुंजाइश एवं संभावना तलाशने का प्रयास होता है। इस प्रकार का मूल्यांकन अनौपचारिक होता है तथा अनुदेशन शिक्षण की अवधि में घटित होता है। ये और दोनों सही है, आर की सही व्याख्या है। यदि आपके विद्यार्थियों की पहचान निष्पादन तत्परता स्तर की दृष्टि से अक्षम किंतु इच्छुक के रूप में की जाती है तो उनके लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि का उपयुक्त माना जाएगा? लघु पदीय प्रस्तुतियाँ जिनमें त्रुटिहीन कार्य एवं प्रबलन की बारंबारता हो। शिक्षण की निम्नलिखित सक्षमताओं की सूची में से उनकी पहचान कीजिए जो व्यक्तित्व अभिवृत्ति से संबंधित है। इसमें आपका सी और ई सही है, आपका बाकी गलत है। आगे जोड़ियाँ देखिएगा। जोड़ियों के रूप में है आपका निर्माणात्मक, संकलनात्मक, मानक संदर्भित, निष्कर्ष संदर्भित। इसमें आपका जैसे निर्माणात्मक है, इसमें आपका तीसरा सही है। आकलन का उद्देश्य सुधार की गुंजाइश की पहचान करना है। संकलनात्मक मूल्यांकन के रूप में है कम से कम तात्कालिक भावी संदर्भित मूल्यांकन स्वरूप निर्णय परक होता है। मानक संदर्भ के रूप में है आपका परीक्षण प्रदत्त हमें विद्यार्थियों की अनुपस्थिति को निर्धारित करने में सहायता करते हैं। निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण है। परीक्षण प्रदत्त हमें विद्यार्थी की प्रवृत्ति के स्तर के बारे में बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस स्तर में संज्ञानात्मक अंतर्नियम की इष्टतम गुंजाइश होती है जिसके लिए विश्लेषण और संश्लेषण अपेक्षित होता है? इसमें आपका तीसरा वाला आएगा, विमर्शी स्तर में। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी शोध उपकरण में विश्वसनीयता एक आवश्यक अपेक्षा है लेकिन वैधता के लिए पर्याप्त नहीं। दूसरा कथन है, शोध में जब कोई परीक्षण केवल इन्हीं विशिष्ट संप्रत्तियों का मापन करता है जिनकी मापनार्थ अभिकल्पित होता है तो परीक्षण की वैधता को खतरा होता है। इसमें आपका जो पहला वाला क्वेश्चन है वो सही है, दूसरा वाला गलत है। पहला क्या है, किसी शोध उपकरण में विश्वसनीयता एवं आवश्यक अपेक्षा है लेकिन वैधता के लिए पर्याप्त नहीं, ये सही है पहला वाला, दूसरा वाला गलत है। चलिए, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन हो चुके हैं 3 पार्ट के रूप में। अगले और अध्याय के रूप में आपसे चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।